कहूटा वालों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से खुशखबरी से बात शुरू करते हैं। मुश्किल फैसले जो करने पड़े किए, दिल पर पत्थर रखकर किए। जो बारूदी सुरंगे फितना खान पाकिस्तान में बिछा कर गया था, मुस्लिम लीग नून ने अपनी जान हथेली पर रखकर एक एक बारूदी सुरंग को अपने हाथ से हटाया है और वो बारूदी सुरंगे हटाकर पाकिस्तान को बचाया है। अब मुश्किल दौर खत्म। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिन अच्छी से अच्छी खबरें लेकर आएंगे पाकिस्तान की आवाम के लिए। और आज शाम को वजीर आजम पाकिस्तान, आपका खादिम आजम शहबाज शरीफ आपसे खिताब करेगा और कमी का ऐलान करेगा। इंशाअल्लाह वो जो फितना खान था, जो आज कह रहा है शहबाज शरीफ तेल की कीमत कम करो ना, हो भाई तुम्हारा तेल की कीमतें कम करने से क्या लेना देना। 4 साल तुम तेल की, पेट्रोल की, डीजल की कीमतें बढ़ाते रहे, अवाम पर कयामतें तोड़ते रहे। अब तुम्हारी फिक्र खत्म, अब ये अवाम हमारी जिम्मेदारी है। वो जो कहते थे, देख लिया, वो जो कहते थे कि हम आलू प्याज के रेट पता नहीं करने नहीं आए, आजकल अपनी तकरीरों में धनिए और पुदीने के रेट भी बताता है। कल रात को जो सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला आया वो सुना? सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले ने फितना खान की झूठी सियासत को उड़ा कर रख दिया। पाकिस्तान के 75-76 साल में पाकिस्तान की तारीख में ये पहला सियासतदान है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये झूठा भी है और आईन शिकन भी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज ने कहा कि ये पाकिस्तान का आईन तोड़ने का मुर्तकिब हुआ। तो मुबारक हो इमरान खान, तुम पाकिस्तान के पहले सियासतदान हो जिसने डिक्टेटर्स को भी मात कर दिया। और मैं ये हुकूमत पाकिस्तान से कहती हूं कि यहां पर बात खत्म नहीं करनी। पाकिस्तान के मुकद्दस आईन को तोड़ने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे चलने चाहिए। इन्होंने पाकिस्तान के आईन को अपने पांव तले रौंदा है। इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि फिर किसी को पाकिस्तान के आईन की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत न। कोर्ट ने इसके साजिश वाले बयानिए को भी उड़ा के रख दिया। ये आप लोगों से झूठ बोला, इसने कौम से झूठ बोला, पाकिस्तान से झूठ बोला कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, एक जज ने लिखा कि इसने साजिश का कोई सबूत नहीं दिया। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहती हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट में कोई सबूत होता तो देता ना, वरना साजिश का सबूत पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बेहतर जगह कौन सी है। इसने सोचा सुप्रीम कोर्ट भी शायद कोई जलसा है जहां खड़ा होकर ये झूठ बोल देगा, इल्जाम लगा देगा, बोहतान लगा देगा, गालियां निकाल देगा। इमरान खान, सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं चलता, वहां सबूत देना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इमरान खान के साजिशी बयानिए को तबाह नहीं किया, आईन शिकनों को नहीं पहचाना, बल्कि उन्होंने उस साकिब निसार के झूठे सादिक और अमीन की धज्जियां उड़ा के रख दी। ये फितना खान पाकिस्तान का पहला बदकिस्मत सियासतदान है
जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसने झूठ बोला और इसने आईन तोड़ा, ये बदकिस्मती भी इमरान खान के नसीब में लिखी थी। नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर कर जेल में बंद किया। इमरान खान, तुम तो दंदनाते फिर रहे हो सरेआम सारे हलकों में, तुम्हें किसी ने जेल में बंद किया? धांधली वो होती है कि बाप का साथ देने के जुर्म में बेटी को उठा के जेल में फेंक दो। तुम्हारे बच्चे तो आराम से लंदन की हवाओं में बैठे हैं। धांधली तो वो होती है कि नवाज शरीफ की और मरियम की तकरीरों पर टीवी पर बैन लगा दो। तुम तो रोज दिन में 3-3 दफा आकर कौम का मगज खाते हो। धांधली वो होती है कि दबाव डालकर, थप्पड़ मारकर एमपीएज एमएनएज के जो नवाज शरीफ के कैंडिडेट्स थे, या तो उनको नाअहल कराया धांधली से, या फिर उनको कहा कि चुप करके मुस्लिम लीग नून की टिकट वापस कर दो वरना छोड़ेंगे नहीं। फितना खान तुम्हारे सारे कैंडिडेट्स मैदान में है। मुस्लिम लीग नून ने किसी को साजिश के जरिए बाहर नहीं किया, तो डरते क्या हो? आओ मैदान में मुकाबला करो शेर के साथ। कर रहा है मिस्टर वाई, बैठा है धांधली कर रहा है। एबीसी शुरू भी करता है तो XYZ से करता है। इमरान खान साहब, एबीसी पढ़ानी है तो मैं पढ़ाऊं? एबीसी शुरू होती है, एबीसी में जी भी आता है, पी भी आता है, आई भी आता है, जी से गोगी होता है, पी से पिंकी पीरनी होता है, और आई से इब्राहिम मानिका पिंकी पीरनी का बेटा जो अरबपति है वो होता है, और मिस्टर एक्स उन सब का सरगना इमरान खान होता है। अपनी एबीसी तो ठीक कर लो।